नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे पुर का वंश। पुर जो है, जैसा कि आप जानते हैं, यदु के पुत्र थे जो शर्मिष्ठा से पैदा हुए थे। देवयानी और शर्मिष्ठा यदु की दो पत्नियां थीं, जिसे शर्मिष्ठा से पुरु पैदा हुए और पुरु से ही ये पांडव वंश चला। और पांडव वंश जो है, इसमें देखिए, इसमें जो है ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का घालमेल हुआ, अप्सराओं से भी पैदा हुए। तो इस तरह से ये चंद्रवंश के अंतर्गत आता है और इसी में आगे कृष्ण जी भी पैदा हुए हैं। तो ये दोस्तों जो है चंद्रवंश था। चंद्रवंश में अब देखते हैं, उधर जो है वृषणवंश पैदा हुआ, वृषणवंश में कृष्ण जी पैदा हुए। और है वंश हुआ, जैसे परशुराम ने मारा, वो यदु के वंशज थे सारे। अब ये पुरु भी उनका पुत्र था और पुरु का वंश चला। इसमें राजा दुष्यंत और जो भरत हैं, उनका जो है वर्णन मिलता है। दोस्तों, भरत जो चक्रवर्ती सम्राट हुए और जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो दोस्तों, ये बड़ा विचित्र प्रसंग है और इसको आज हम देखते हैं। 9वें स्कंद में दिया हुआ है श्रीमद्भागवत सुधा सागर। तो दोस्तों, देखते हैं, सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं कथा। आइए देखते हैं इनके कारनामे, किस तरह से राजा दुष्यंत और भरत पैदा हुए, राजा दुष्यंत से, शकुंतला से, और इन्होंने क्या क्या किया। दोस्तों, देखते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है परीक्षित। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए हैं, ब्राह्मण भी और राजा भी, क्षत्रिय भी। पुरु का जन्म हुआ, पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्रंचनवान, प्रंचनवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारपद, चारपद से शुद्ध, शुद्ध से बहुगव, बहुगव से संयाति, संयाति से अहमयाति, अहमयाति से रौदास्व हुआ। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियाँ होती हैं, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रौदास्व के 10 पुत्र हुए। अप्सरा घृताची के संयोग से, देखिए, ये अप्सराएँ देवांगनाएँ होती थीं। ये आजकल जैसे वैश्याएँ होती हैं, ऐसी अप्सराएँ होती थी जो दरबारों में नाच गान करती थी, ख़ास तौर से इंद्र के यहाँ। तो घृताची अप्सरा के गर्भ से रौदासु के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुच्छेयु, स्थंडलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मयु, सत्ययु, व्रतेयु और सबसे छोटा वनेयु। और परीक्षित, इनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ, रंतिभार, और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमते, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कण्व, जो ऋषि हुए, कण्व, जिनके आश्रम में शकुंतला पली, जिन्होंने पाला शकुंतला को। कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी मेधातिथि से प्रस्कण्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए, आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अब देखिए, क्षत्रिय भी पैदा हो रहे हैं, ब्राह्मण भी पैदा हो रहे हैं, ये घालमेल हुआ है। दोस्तों, सुमत का पुत्र रैव्य हुआ। इसी रैव्य का पुत्र दुष्यंत था। अब दुष्यंत पे आ गए। देखिए, ये जो है ब्राह्मण हुए सुमति। कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ, ये भी ब्राह्मण थे। इसी मेधातिथि से प्रस्कण्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमत का पुत्र रैव्य हुआ। सुमति और धैर्य रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमत, ध्रुव और अप्रतिरथ। तो सुमत का पुत्र रैव्य हुआ। इसी रैव्य का पुत्र दुष्यंत हुआ। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कण्व मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे। उस आश्रम पर देव माया के समान एक मनोहर स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांत से हुआ आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। निश्चय ही आप किसी क्षत्रिय की पुत्री हैं, इसलिए मेरा चित्त जो है आपकी ओर झुक रहा है। अन्यथा जो है पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता है।
दुष्यंत जी कहते हैं, शकुंतला ने कहा आपका कहना सत्य है। अब देखिए शकुंतला अपनी हकीकत बताती है, आपका कहना सत्य है, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा से पैदा हुई थी। विश्वामित्र जी ने समागम किया था मेनका के साथ और उसे छोड़ करके वहाँ चले गए थे। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था पैदा करके। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कण्व ने फिर मुझे पाला पोसा। वीर शिरोमणि मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका सत्कार करें, स्वागत करें, उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ नीवार यानी तिन्नी का भात है, आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो। कुशिक वंश था विश्वामित्र का। विश्वामित्र और मेनका अप्सरा के संयोग से यह शकुंतला पैदा हुई है और कण्व ऋषि के आश्रम में पली बढ़ी है। तो दुष्यंत ने कहा, सुंदरी तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वर्ण कर लिया करती हैं। अब वर्ण पर आ गए वो। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह कर लिया शकुंतला के साथ। राजर्षि दुष्यंत का आजकल जैसे लव मैरिज हो जाती हैं ऐसे ही कर लिया। राजर्षि दुष्यंत का वीर अमोघ था। देखिए गंधर्व विवाह हो गया और वीर भी अमोघ था। इसलिए क्या हुआ कि रात्र में वहाँ रहकर दुष्यंत ने शकुंतला के साथ सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए अपना सुहागरात मना के। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधिपूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता था। दोस्तों हमने ये प्राइमरी की किताब में पढ़ा था दोस्तों, भरत का ये जीवन चरित्र। शायद आपने भी पढ़ा हो, और आपने पढ़ा हो तो बताना कमेंट में करके दोस्तों। वह बालक भगवान का अंशावतार था। भगवान का अंशावतार कहाँ से आ गया? राजा दुष्यंत का अंशावतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब बड़ा हो गया तो शकुंतला जो है ढूंढते ढूंढते दुष्यंत के पास जाती है। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, देखिए धोखा कर दिया। राजा दुष्यंत ने उसके साथ छल किया और कह दिया, मैं नहीं जानता हूँ आप कौन हैं, जाइए यहाँ से। तो तब जिसका वक्त नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी होती है उसी समय जब उसने स्वीकार करने से मना कर देता है राजा। कि क्या होती है आकाशवाणी? के पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धौंकनी के समान है। वास्तव में पुत्र पिता का ही है। माता तो केवल धौंकनी के समान है जो आग को हवा देती है। वास्तव में तो पुत्र पिता का ही होता है। आकाशवाणी हो रही है क्यों? पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भ को धारण करने वाले तुम ही हो, ये तुम्हारा ही गर्भ है। फिर पहचानते नहीं थे। देखिए इस तरह से करके कितना छल किया जाता था स्त्रियों के साथ, कि पुत्र भी पैदा कर देते थे और फिर पहचानने से भी मना कर देते थे। परीक्षित, पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के, फिर कह रहे हैं एक बार, कि भगवान के अंश से हुआ था। अब ये भगवान के अंश से सब जगह ऐसे ही लिख देते हैं, हर किसी को भगवान का अंश बना देते हैं, जबकि खूब पता है दुष्यंत का पुत्र था, दुष्यंत के अंश से पैदा हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था। देखिए
क्या बढ़ा चढ़ा करके ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल को उसका। महाभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए। और एक यज्ञ में जो है करोड़ों रुपए खर्च होते थे। अश्वमेध यज्ञ में सबसे महंगा ये यज्ञ हुआ करता था दोस्तों। तो कितने अश्वमेध यज्ञ किए? 55। और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। वो गंगा तट पर किए, ये यमुना तट पर किए। कितने? 78 अश्वमेध यज्ञ। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था। दान तो देते ही थे, तभी तो करोड़ों रुपए खर्च होते थे। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञीय अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। उन स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान की थीं। अब ये सुन लीजिए ध्यान से दोस्तों, कितनी गौएं दान की थीं कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक वध यानी 13,084 गायें मिली थीं। 1000 ब्राह्मणों को गायें दी और एक ब्राह्मण को कितनी गाय दी? 13,084। अब लगा लीजिए दोस्तों कितनी हो गई। ये बहुत हो गई, लाखों करोड़ों में हो गई। 1,30,84,000 गौएं दान में दे दी। 1,30,84,000 गौ। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांधकर यानी 133 यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। अब अश्वमेध यज्ञ हुए थे 133, निश्चित ही 133 घोड़े उनमें वध किए गए थे। तो 133 यज्ञ घोड़े बांध कर लिखा है इसमें, घोड़े बांध कर 133 यज्ञ करके समस्त नरपतियों को, राजाओं को असीम आश्चर्य में डाल दिया। आश्चर्य की तो बात ही है। 1,30,84,000 गायें, 133 घोड़े, ये देखिए इनका करिश्मा। भरत चक्रवर्ती सम्राट ऐसे नहीं बन जाते थे। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, इस लोक में तो परम यश मिला ही। अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। देवताओं के भगवान परम गुरु श्री हरि को यानी विष्णु को भी प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मसणार, यज्ञ में कर्म होता है मसणार। उसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित, आगे और देख लीजिए मसणार में क्या होता है। यज्ञ में कर्म होता है मसणार, उसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित, सोने से विभूषित, श्वेत दांतों वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। अब ये दान किसको गया दोस्तों? ब्राह्मणों को, शूद्रों को नहीं, वैश्यों को नहीं। क्षत्रिय तो थे ही करने वाले, तो ब्राह्मणों को कितने? 14 लाख हाथी दान किए, सुवर्ण से विभूषित श्वेत दांत वाले। श्वेत दांत तो होते ही हाथियों के, उन पर सोना मढ़वा दिया और कितने? 14 लाख हाथी दान किए। अब ये पैसा किसका होता था? प्रजा से ही इकट्ठा किया जाता था मार मार के, और ब्राह्मणों को दान दिया जाता था दोस्तों। और ब्राह्मण जो है उनको, उनका गुणगान करते थे, उनको चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर देते थे। भरत ने जो महान कर्म किया, कितना महान कर्म किया, वह न तो पहले कोई राजा कर सका। सड़क नहीं बनवाई, कुछ गौशाला नहीं बनाई, हॉस्पिटल नहीं बनवाए, विद्यालय नहीं बनवाए, कोई सड़क नहीं बनवाई, कोई बाग बगीचे नहीं लगवाए, यानी जनोपयोगी काम कोई नहीं करते थे। बस ब्राह्मणों को दान कर दो, अश्वमेध यज्ञ कर दो, घोड़ों को काट के मार के डाल दो यज्ञ में, और जो है इस तरह के तमाम गौएं दान करते रहो, सोना दान करते रहो, केवल ब्राह्मणों को। ये था दोस्तों पुराना हमारा इतिहास, और इन पुराणों का ज्ञान पहले ये होता रहता था दोस्तों। तो भरत ने जो महान कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कहाँ कर सका होगा। करने को तो बहुतों ने किए, रामचंद्र जी ने भी किए, दशरथ जी ने भी किया अश्वमेध यज्ञ, उनमें भी करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए।
तो भरत ने जो महान कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कर सका था और न आगे कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने जो है हाथ से स्वर्ग को छू लिया था। भरत ने दिग्विजय के समय, अब ये और देख लीजिए दोस्तों, ये इतिहास की चीज़ आ जाती है कि भरत ने दिग्विजय के समय, ये इन्हीं अश्वमेध यज्ञों के समय दिग्विजय के समय किरात, उस समय किरात राजा थे। हूण, यवन, अंध्र, कंक, खस, शक और मलेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। ये जो है बड़ी अच्छी बात की भरत जी ने कि कुछ जो है यहाँ के राजा थे आदिवासी, उनको भी मारा, असुरों को, जो कि ब्राह्मण द्रोही थे, वेदों को नहीं मानते थे और ब्राह्मणों का विरोध करते थे। और उनमें कुछ किरात तो हमारे यहाँ के ही थे। हूण, यवन, अंध्र, कंक, खस, शक, ये सब हमारे यहाँ के ही राजा थे आदिवासी। और मलेच्छाद समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला उसने। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे, पाताल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे, देवांगनाओं को छुड़ा कर ले गए थे रसातल में असुर जो है, बलि जैसे राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा लाए भरत जी। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अब दोस्तों आप यहीं देख लें, क्या कोई राजा, कोई आदमी जिसने मनुष्य जिसने धरती पर जन्म लिया है? रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष किया था, लेकिन इन्होंने तो उनसे भी आगे निकल करके एक छत्र शासन किया। कितने वर्ष तक? 27,000 वर्ष तक। अब बताइए, अब इनकी सच्चाई देख लीजिए, इसमें कितनी सच्चाई है इनके वर्णनों में। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है। सारे कुकर्म करने के पश्चात इनको विरक्ति तो हो ही जानी थी। सारा कोष खाली हो जाता था ब्राह्मणों को दान दे करके, तो फिर इनके पास एक ही रास्ता रह जाता था कि मुख मोड़ लो और वह सन्यासी हो जाओ, विरक्त हो जाओ। तो उन्होंने भी विरक्ति हुई और जो है सन्यास ले लिया। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए, विरक्त हो गए। दोस्तों इसके बाद इनका वंश कैसे चला? जबकि इनकी 3 रानियां थीं और तीनों रानियों ने इनके कहने पर, इनके द्वारा उनका अपमान करने पर, तिरस्कार करने पर अपने पुत्रों को मार दिया था। फिर आगे इनका वंश जो है किस तरह से चला है उसको हम आगे के वीडियो में लाएंगे दोस्तों। भरत वंश का वर्णन और राजा रंतदेव की कथा आगे के वीडियो में लाएंगे, जो बड़ा ही रोचक होगा दोस्तों। और आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे प्रसंगों को आप देखा करें और मुझे कृपया बताया करें कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगता है दोस्तों। मेरा मनोबल बढ़ाते रहें तो मैं आपके लिए ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ तमाम आपके समक्ष लाता रहूँगा और ये आपको अवगत कराता रहूँगा कि हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे धार्मिक ऋषि मुनि हमारे लिए क्या क्या लिख के रख गए, जो कि अनहोनी बातें हैं दोस्तों, अकल्पनीय बातें हैं, अविश्वसनीय बातें हैं। तो दोस्तों अवैज्ञानिक बातें हैं, सारी मनगढ़ंत बातें हैं दोस्तों, फिर भी इनको जो है बड़ा ज्ञान और विज्ञान का स्रोत कहा जाता है। दोस्तों हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, हम इन्हीं के लिखे हुए इन ग्रंथों में से देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनि कितने महान थे और कितना उनका ज्ञान विज्ञान महान था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार दोस्तों, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जो है मुझे देख रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों। आप सबका बारंबार हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।